हम आर्यभट्ट ने एंशिएंट हिस्ट्री का ही पढ़ रहे हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वारामिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वन संपत्ति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, वारामिहिर की पुस्तक बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वन संपत्ति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। वारामिहिर ने पंच सिद्धांत बृहज्जक और लघु जातक की रचना की। वारामिहिर ने पंच सिद्धांत बृहज्जक एवं लघु जातक की रचना की है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुप्त काल में पलकान ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यार्युवेद लिखा है। गुप्त काल में पलकान ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यार्युवेद लिखा है। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में हुई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ गई। से विधियाँ दी गई। पुराणों की वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की संरचना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी जैसी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। भास के 13 नाटक इसी काल हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का वर्णित प्रेम है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का
स्वर्णयुग कहा गया। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों की क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। पकटक राजवंश। पकटक राजवंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की। वाकटक राजवंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की। इनके पूर्वज सातवाहन के अधीन वरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन वरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। वाकटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था वाकटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की कौन था? विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र जो प्रवरसेन प्रथम था। ठीक है, जिसने सम्राट की उपाधि धारण। पुराणों से पता चलता है कि इसने इसने 4 अश्वमेध वर्ग पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकटक साम्राज्य दो शाखाओं में विभक्त हुआ, प्रधान शाखा और बासीय शाखा जिसको कि वरस गुल्म शाखा भी कहा जाता है। शाखाएं समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख रुद्रसेन प्रथम प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल प्रवरसेन द्वितीय नरेंद्र सेन पृथ्वी सेन द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकटों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। वाकटों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकटों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकटों के प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। बासिन शाखा के वाकटक राज्य की इस शाखा की स्थापना 330 ईसा पूर्व में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासिम में स्थित है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासिम में स्थित है। बासिम शाखा के प्रमुख राजा है सर्वसेन विंध्य शक्ति थे। बासिम शाखा के प्रमुख राजा है सर्वसेन विंध्य शक्ति देते। प्रवरसेन देते हरिसेन बासिम शाखा के प्रमुख राजा है सर्वसेन विंध्य शक्ति दी। प्रवरसेन देते हरिसेन बासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। हरिसेन बासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। वाकटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृतिक काव्य सेतुबंध की रचना।
सेतुबंध की रचना थी। और सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य लिखा, प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ। संस्कृत के वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजभाषा में निवास किया था, राज्यसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया। विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के अन्य विभाषक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याधदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण किया। करवाया। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासन में 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में हुआ। अब है क्या है, अजंता का 16वां 17वां गुहा विहार 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में हुआ। इम्पोर्टेंट। पुष्यभूत वंश और वर्धन वंश। गुप्त शासन के पतन के बाद जिस नई राजवंशों का उदय हुआ